मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा है चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम डीएनए वंशागति का आणविक आधार है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डीएनए जैसे आप अपने प्रीवियस क्लास में से जानते हैं, डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज कैसे हुई तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में पस सेल्स में एक पदार्थ को, जैसे कि केंद्रक में फास्फोरस की अधिकता वाले एक पदार्थ को देखा, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। इसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया। क्यों दिया इसको आप स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लिक क्योंकि हमने कहा केंद्रक में है, इसलिए हमने न्यूक्लिक वर्ड लिया। एसिड क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति है। तो आइए अब हम देखते हैं आखिर ये डीएनए किससे बना हुआ है। तो डीएनए आप ध्यान दें बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, या हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक बहुलक है, पॉलीमर है। जानते हैं आप, जैसे पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट, या उसकी यूनिट होती है। तो मिलकर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है इसको देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड आप अगर देखिए तो मैंने इस तरीके से एरो बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले किससे बना है? नाइट्रोजनी क्षारक से, जिसे कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। सेकंड है शर्करा, शुगर, और थर्ड है फास्फोरिक अम्ल, जिसे H3PO4। फास्फेट ग्रुप भी हम यूज करते हैं इसके लिए टर्म। अब हमको इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक में देखिए हमारे पास दो तरह के इसमें क्षारक इसमें आते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन को याद करने का तरीका है, एक शॉर्ट मैंने वो किया है PAG, जैसे ये हो गया आपका PAG। अब क्या है देखिए, प्यूरिन एडिनिन ग्वानिन, इसका नाम भी चाहे आप देख लीजिए, एडिनिन, और इसका नाम है ग्वानिन। तो ये हो गया। पिरिमिडीन में देखिए CT, तो PYCT, तो ये क्या हो जाएगा? साइटोसिन और थाइमीन। तो इसका नाम भी हम कर लेंगे साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमीन। स्टूडेंट्स यहीं पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आरएनए में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब इसकी थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। पिरिमिडीन में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक ही रिंग बनी हुई, इसलिए कह रहे हैं हम इसका सिंगल रिंग है इसमें, और इसमें दो नाइट्रोजन 1 और 2 और 4 कार्बन है। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो 4 कार्बन इसमें है। और देखिए इसकी फर्स्ट पोजीशन, और आप देख रहे होंगे थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें आ जाइए, प्यूरिन में आइए। देखिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर पिरिमिडीन से थोड़ा सा फर्क है। इसमें एक तो रिंग जो है ये डबल रिंग है, एक रिंग तो बच्चों पिरिमिडीन ही है, रिंग है उसी के जैसी, और दूसरी क्या है, इमाइडाजोल रिंग है। और इसमें अंतर क्या है कि इसमें फर्स्ट, थर्ड, 7 व 9 प्लेस में नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार बच्चों डीएनए में पिरिमिडीन और प्यूरिन, जिसमें से प्यूरिन एडिनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन साइटोसिन और थाइमीन होते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, सेकंड वन है हमारा शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसको पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, इसलिए से हम पेंटोज शर्करा कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके फर्स्ट ग्रुप से नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं, और इसके 5th प्लेस, अगर आप देखिए ये इसका 4th प्लेस है और ये C जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसके 5th प्लेस से फास्फेट जुड़ता है। थर्ड में आ जाइए फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल क्या है? H3PO4। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब एग्जाम में लेकिन आता है आपका कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब नाइट्रोजन और शर्करा मिलते हैं तब हम इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसके साथ फास्फोरिक अम्ल ऐड हो जाता है तो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड ही क्या है? डीएनए को बनाता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही डीएनए बना होता है, या आप कह सकते हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है या बहुलक से बना हुआ है।
और डीएनए बच्चों क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सूचनाएं, क्योंकि गुणसूत्र इससे पहले वाले लेसन में, क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने मेंडल्स लॉ पढ़े थे जिसने फैक्टर्स की जानकारी दी थी, बाद में उसे जीन कहा गया, हमने गुणसूत्र देखा। तो अब गुणसूत्र किससे बने हैं, डीएनए और आपके प्रोटीन से। तो डीएनए ही वो पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, और यही सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो अब देखिए इसका सबसे स्पेसिफिक जो मॉडल बना, तैयार हुआ, वो तैयार किया वॉटसन क्रिक मॉडल। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये वैज्ञानिक ने वॉटसन क्रिक मॉडल दिया था, वॉटसन क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, और इसको ध्यान से देखें हम, और मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये कैसे ये मॉडल वर्क है ये। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो ये है, ये क्या है आपका द्विकुंडली। अगर आप देखिए दो इसमें चेन है, फर्स्ट और सेकंड, दो चेन है, और ये किससे मिला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ये वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। तो ये ढेर सारे उससे मिलकर बना, इसलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, ये सीढ़ी के जैसी संरचना है, दोहरी, इसलिए इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, कुंडलित है। इसको मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिखाऊंगी, आप इसको देखिए, यहाँ पे इसको देखिए, ये ऐसे करके देखिए आप, इसमें ये है, ये ऐसे करके ये रेलिंग्स जैसे इसकी हैं, और जो स्टेप रखे हुए हैं यहाँ पर इसके क्षार होते हैं, और यहाँ पे फास्फेट और शर्करा होता है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये तो हमने सीधे दिखाए हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल कुंडलित इस तरह की संरचना है, जो हम फिर वहां पे वापस चलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आप इसमें, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं एक के बाद एक। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 में क्या आएगा कि ये क्या है, दोहरी कुंडलित संरचना है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका गुण है कि ये क्या है, प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल। पैरेलल तो आप जानते हैं, ये रेखा आप देख होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके बिल्कुल समांतर है, इसको आप देखिए, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। लेकिन एंटी कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है, इसे कहते हैं बच्चों 5 प्राइम, और नीचे देखिए ये प्राइम जो, ये जो पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये 3 प्राइम पे एंड हो रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये 3 प्राइम से होके यहाँ पे 5 प्राइम। तो ये क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा इसकी जानकारी लेंगे बच्चों। ये इसका रफ केवल मैंने डायग्राम बनाया है, तो इसको आप देखेंगे, ये क्यों है कि इसमें देखिए जो शुगर है, आप देख रहे होंगे ये शुगर के लिए है, ये फास्फेट है, और ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। जो मैंने डीएनए में अभी न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था वही चीज़ है ये। और आपको ये भी बताया था कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं किस उसमें पोजीशन में जुड़ते हैं, वो 1 में शुगर के, और जो आपका फास्फेट होता है वो किस में जुड़ता है, 5 पोजीशन में जुड़ता है। लेकिन यहाँ एंड बताने का तरीका क्या है कि 5 और 3 कह रहे हैं, और 3 और 5, तो इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है वो फास्फेट के जो एक ग्रुप है उसमें जो एक समूह है, वो यहाँ पर देखिए कि 5वें समूह पे ये फास्फेट जुड़ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है, ये अंतर है। इसलिए ये थर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और इसको हम 5 उसमें है तो इसको हम 5, 3 करके इसको प्राइम कह रहे हैं। तो ये डायरेक्शन है, इसलिए पैरेलल तो हुआ, लेकिन एंटी पैरेलल भी हम इसको बोल रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्षार हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि ये जो है बच्चों, अब यहाँ पे तो हमने केवल ऐसे डायग्राम दिए हैं, ये है देखिए, एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ती है। ये नहीं होगा कि प्यूरिन प्यूरिन के साथ जुड़ेगी और पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ। तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ, और ए हमेशा टी के साथ करेगा, और आपका सी और जी, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये सी है आपका और ये आपका है जी। तो साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ आपकी पेयरिंग करता है। लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा होगा इसके चित्र में और इसके चित्र में। तो ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, चौथा पॉइंट है, ये हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ 2 बंध बनाता है और डबल बॉन्ड, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या रहते हैं, संयोजित जुड़े हुए रहते हैं। ये जो रेलिंग जिसको हम कह रहे हैं, ये जो है ये क्या है, ये फास्फेट और शर्करा, ये वाला पोर्शन है, देखिए आप, ये पोर्शन है। और जो ये है, ये स्टेप रखने वाले जो स्टेप है, ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है। और एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए इसके बीच की जो दूरी है, आप देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो कितनी है,
20 एंगस्ट्रॉम है। मतलब कहने का है कि इस पी से इस पी की दूरी, यहाँ पर इस पी से इसकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको कुछ आपको गहरा हिस्सा दिख रहा होगा जिसे हम मेजर ग्रूव कहते हैं, खांच, और कुछ हिस्से आपको पतले इस तरीके से दिख रहे होंगे जिसे हम माइनर ग्रूव कहते हैं। और इसमें क्या रहता है, एक मोड़। एक मोड़ का मतलब हो गया कि एक माइनर ग्रूव से दूसरी माइनर ग्रूव तक ये इस तरह की जो संरचना है, इसकी दूरी क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम है। और इसके बीच में 10 जोड़े क्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं, 10 जोड़े। और 10 जोड़े आप समझ जाइए, 10 है तो अगर हम 10 34 में 10 का उससे डिवीजन करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.4। तो दो क्षारक युग्मों के जो बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या है, आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, जो कि क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स का मतलब क्या हो गया, इसकी दोहरी कुंडली संरचना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है और एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के संपूरक है चेन में, प्यूरिन और पिरिमिडीन। और ये बना हुआ किससे है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि हम किसकी जानकारी ले रहे थे, डीएनए, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है और किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी खोज कैसे की उसकी जानकारी दूंगी। हो गया जी।